पूर्णिया के नगर प्रखंड के अंचलाधिकारी अशोक सिंह पर लग रहा है भ्रष्टाचार का आरोप। के नगर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कई पंचायत की जनता ने उन पर यह आरोप लगाया है। उन पर आरोप है कि अंचलाधिकारी जमीन के म्यूटेशन से संबंधित कार्यों में अनियमितता बरतते हैं, मनमानी तथा परेशान करते हैं और अन्यथा कारणों का हवाला देकर कार्य नहीं करते हैं। उनकी मंशा कुछ और ही होती है। उन पर फर्जी जमाबंदी खोलने का भी आरोप है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में तब आया जब सहरा पंचायत के लोहजर निवासी एवं स्थानीय समाजसेवी राजेश यादव अपने जमीन के म्यूटेशन संबंधी कार्य के लिए अंचल में आवेदन किया था। राजेश यादव का कहना है कि अंचलाधिकारी का कार्य कोई और ही करता है और उनका डोंगल भी इस्तेमाल करता है। उनका आरोप है कि उमर फारूक नाम के व्यक्ति से अंचलाधिकारी सरकारी कार्य करवाते हैं और उमर फारूक से अनियमितता वाले कार्य भी करवाते हैं, जिसका उन्होंने वीडियो भी बनाया है। उन्होंने उच्चाधिकारी और सरकार से अंचलाधिकारी के अकूत संपत्ति की जांच करने की भी अपील की है। मेरा नाम राजेश कुमार है। के नगर प्रखंड सहरा पंचायत के अंतर्गत मेरा घर है लोहजर गांव में। हमने 22-23 सेशन में एक मोटिशन आवेदन किया जिसका केस नंबर 162 है और 1726 है। 162 में फर्जी जमाबंदी खोल करके रखा गया है और उस फर्जी जमाबंदी के विरुद्ध में हमने लोक शिकायत में एक आवेदन दर्ज किया सीओ साहब के खिलाफ। तो उस आवेदन के कार्रवाई के बाद जो है उसमें लिख दिया गया है कि राजेश कुमार जो वादी है इसका जो है कहना है कि हमको फलाना इसका केस नंबर फलाना का वजब्ता नकल दीजिए। तो वह नकल हमको नहीं मिला। उस नकल में ऑर्डर में लिख दिया कि इस केस नंबर का के नगर अंचल कार्यालय में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो हम सीओ साहब को ये कहना चाहते हैं जिस केस नंबर का हम मांग किए हैं उस केस नंबर का अगर कोई साक्ष्य अंचल कार्यालय के नगर में उपलब्ध नहीं है तो उस केस नंबर से रिलेटिव जमाबंदी दूसरे के नाम से कैसे दर्ज हो गया है। और फर्जी जमाबंदी खोलने के बाद खोलने में तो लोग को टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब जमाबंदी रद्द करने का मांग करते हैं हम लोग, बोलता है डीसी लाल के यहाँ जाइए, एसडीएम साहब के यहाँ जाइए, और उसमें भी सीओ रिपोर्ट नहीं बनाना चाहता है। और ऐसे बहुत मेरे ऐसा बहुत गरीब आदमी है जो कि ब्लॉक से के नगर सीओ से परेशान है। और सीओ साहब के जो मुंशी सब है वो सब कम से कम के नगर सीओ अशोक कुमार सिंह 50 गो दलाल पाल के रखा है और सभी दलाल को के माध्यम से गरीब गुरबा से अवैध तरीका से पैसा वसूली करता है। और जो मोटिशन दलाल लेके आता है उसका कार्य तुरंत हो जाता है। वही मोटिशन अगर कोई गरीब आदमी या कोई पब्लिक आता है तो उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा देता है। गलत खसरा व रकवा दर्ज नहीं है, जमाबंदी में गड़बड़ है, ऐसे बहुत बात पढ़ा करके उसको हटा दिया जाता है। वही मोटिशन के लिए अगर आम आदमी जाते अगर वही मोटिशन के लिए अगर गरीब आदमी जाता है तो उनको उससे कुछ पढ़ा करके भगा दिया जाता है वहाँ से। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि आखिर सीओ का ऐसा भ्रष्टाचारी रवैया कब तक चलेगा। और उस सीओ इतना भ्रष्ट है जिसके ऊपर एक कार्रवाई किया गया है। हाईकोर्ट का कोई एडवोकेट है संजुक्ता कुमारी के नाम से, उन्होंने केस एफआईआर किया। केस में जो है सीओ के खिलाफ एक जांच गठित हुआ और जांच में सीओ के नगर अंचल अधिकारी अशोक कुमार सिंह जो है वह दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद उसके ऊपर नॉन बेलिवेंट वारंट इशू किया गया। वारंट इशू होने के बाद भी सीओ जेल नहीं गया। आखिर क्या हो रहा है ये सब। और जैसे यहाँ पे बिहार सरकार का एक निर्णय आया कि सभी सीओ का तबादला हो गया है और इस सीओ का कहना है कि हमने 15 लाख रुपया देकर अपना तबादला रोकवाए हैं। और वो पैसा जो 15 लाख दिया वो पैसा कहाँ से वसूलेगा। और इतना दलाल पाल के रखा है सीओ कि मतलब पब्लिक परेशान है सीओ से। और हम लोग चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस सीओ के ऊपर कार्रवाई किया जाए। कहा जाता है कि निजी आदमी भी रखे हुए घर पे हाँ, उसका निजी एक ऑपरेटर है, अररिया घर है जिसका नाम मोहम्मद फारूक है और फारूक को रखा है अपने घर डेरा पे काम करवाता है। सीओ साहब अपना सरकारी डोंगल के नगर अंचल कार्यालय के किसी भी सरकारी ऑपरेटर को नहीं देता है चलाने के लिए। वो रात में लीगल अनलीगल काम अपना डेरा पे ही करता है। और इसके खिलाफ में सीओ ये सोच रहा है कि मेरे खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं है। हम इसके खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं और शीघ्र यहाँ से निकलेंगे। कल हम पटना निकलेंगे और सीओ के खिलाफ जो आवेदन है। आप जो है किस आधार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? हम इस आधार पे लगा रहे हैं कि जो भी मोटिशन केस सही है उसको भी बोलता है कि कर्मचारियों बोल देता है या सीओ बोलता है कि खेसराबार रकबा दर्ज नहीं है, इसलिए इस बात को अस्वीकृत किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? जब खेसराबार रकबा दर्ज करने का जमाबंदी आपके पास है तो जमाबंदी से खेसराबार रकबा दर्ज क्यों नहीं करते हैं, जो उस केस को रिजेक्ट कर देते हैं आप।
फिर बोलते हैं डीसी लाल के यहाँ जाइए, क्यों गरीब गुरबा को परेशान कर रहे हैं आप? यही रवैया अगर सीओ का चलेगा तो पब्लिक क्या करेगा? आपके पास कोई वीडियो का सबूत है आपके पास? मेरे पास वह वीडियो है, सीओ जो एक प्राइवेट दलाल रखा है, फारूक नाम का है, उसका वीडियो सीओ का डोंगल लगा हुआ उसमें है ना। अगर सीओ के खिलाफ कोई भी लोग शिकायत में आवेदन देता है, सीओ उसको विरुद्ध में लिख देता है कि ये आदमी पैसा लेके मतलब जो पब्लिक से पैसा लेकर के गलत तरीका से काम करता है, लेकिन पब्लिक गलत है, वो भ्रष्टाचार अफसर जिसके ऊपर दोषी साबित होने के बाद नॉन बेलेबल वारंट निकल गया है, वो सही हो गया क्यों नहीं? आखिर आप वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो जो है? हाँ, वो मैं वीडियो देने का काम हम आप लोगों को करेंगे। आप लोग मीडिया के भाई हैं, आप लोग इस न्यूज़ को चलाइए और समाज में जो अच्छे कार्य है उस कार्य के लिए फैलाइए, ताकि लोग जागरूक हो और सीओ के खिलाफ एक एक आदमी आवाज़ उठाए, ताकि सीओ का जो है गलत रवैया जो है। मेरा नाम है राजेश कुमार, के नगर प्रखंड के सहारा पंचायत गांव में मेरा घर पड़ता है, लौजर गांव से है। क्यों बोल रहा है? अरे ऐसा तो नहीं, तुम ऐसा तो नहीं, क्या बोल रहे हैं? हुआ क्या तुम? पैसा क्या बात कर रहे हैं आप सरकारी स्टाफ हैं? अब ऐसे बैठे थे, सरकारी स्टाफ हैं आप? ऐसे बैठता है। क्या नाम है आपका? सरकारी स्टाफ है, चलो।